वैयायिकाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय संवसां येषु पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलाणं च संवेशे खड्मङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी जो बात चल रही है उसी विषय के अनुसंधान में आगे चलते हैं। अहंकार पर में धरत। अहंकार को समझने का हमें प्रयास करना है, क्योंकि भक्ति मार्ग हो या साधना मार्ग हो, बिना प्रेम के उसका प्रारंभ नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग में प्रभु प्रेम है, साधना मार्ग में आत्म प्रेम है, और जगत के जीवों के साथ रिश्ता जुड़ने में मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैयामा वह्या करो, यानी जगत के सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव बताया। मैत्री भाव प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द है, और यह मैत्री भाव यहां पर आ जाओ, यहां पर है जगत परमात्मा के साथ का जो रिश्ता था उसमें पहली सीढ़ी थी प्रीति अनुष्ठान यानी प्रेम, दूसरी सीढ़ी थी भक्ति, भक्ति यानी आदर परिणाम, बहुमान का परिणाम। बिना प्रीति के आदर बहुमान नहीं हो सकता। प्रीति है तो आदर और बहुमान भाव बनता है। तो जगत के जीवों के साथ का जो रिश्ता शांत सुधारस ग्रंथ में उपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब ने जो बताया, उसमें भी जीवों के लिए 4 भाव बताए। पहला मैत्री भाव, तो मैत्री भाव पन्यास बदरंकर विजय जी महाराज साहब अक्सर मैत्री भाव को ही महत्व देकर चलते। तो मैत्री भाव प्रेम का ही पर्यायवाची शब्द हुआ। दूसरी भावना प्रमोद भाव, तो प्रमोद भाव क्या है? आदर बहुमान भाव। परमात्मा के प्रति प्रेम आया प्रीति के द्वारा, और भक्ति अनुष्ठान के द्वारा परमात्मा के प्रति आदर बहुमान भाव बना। तो अन्य जीवों के लिए भी यही क्रम बताया। मैत्री भाव यानी जीवों के प्रति प्रेम भाव, और प्रमोद भाव यानी जीवों के प्रति आदर बहुमान भाव, यानी सर्व जीवों के लिए प्रेम परिणाम, सर्व जीवों के लिए आदर परिणाम अवस्था के दृष्टिकोण से नहीं, उसके पीछे जो परमात्मा समान आत्मा है, क्योंकि हर एक आत्मा परमात्मा समान होने की वजह से हर एक जीव व शिव स्वरूप, हर एक आत्मा मूल स्वरूप से परमात्मा स्वरूप होने से जीवों के प्रति आदर बहुमान भाव परिणाम। भक्ति योगाचार्य यशो विजयसूरी महाराज साहब वो कहते हैं कि मैं मैत्री भाव से अधिक प्रमोद भाव को महत्व देता हूं। मैत्री भाव अच्छी बात है, पर उससे भी ऊपर की स्थिति बनती है प्रमोद भाव की। उनको प्रश्न पूछा गया, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया, मैत्री भाव में क्या होता है, आप और मैं दोनों समान हैं।
आप और मैं दोनों एक समान होने की वजह से मेरा दर्जा भी आपके जैसा ही, आपके जितना ही दर्जा हुआ। मेरा दर्जा आपसे कम नहीं होता है। इसमें तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से अहंकार को रहने की जगह मिल सकती है। इसलिए प्रमोद भाव यानी आदर बहुमान भाव, और आदर बहुमान भाव अहंकार गलित हुए बिना नहीं हो सकता। जीव को अपने माता पिता के प्रति आदर भाव होना, यह तो सब समझ सकते हैं। अपने उपकारियों के प्रति आदर भाव होना, यह तो समझा जाता है, स्वीकार सकते हैं। देव और गुरु के प्रति आदर भाव, यह भी समझ सकते हैं, स्वीकार सकते हैं। परंतु जीव मात्र के प्रति मैत्री के ऊपर प्रमोद भाव रूप आदर भाव रखना, यही जीव के लिए सबसे कठिन बनता है। इसलिए कल हमारी जो बात थी कि अहंकार और प्रेम साथ में नहीं रह सकते। अहंकार के साथ राग रह सकता है, और जहां राग होगा वहां द्वेष आएगा ही। परंतु जहां प्रेम है वहां ना राग है ना द्वेष है। प्रेम होगा तो राग नहीं, और प्रेम होने से द्वेष भी नहीं, क्योंकि अहंकार निकल गया तो फिर राग और द्वेष को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। क्योंकि जिस प्रकार हमने आगे बात की, जहां से हमारी सुख की मान्यता होगी, जिससे हम सुख मानते होंगे, वहां राग अपने आप होगा ही। सुख की मान्यता राग के भाव में लेकर जाएगा, सुख की मान्यता प्रेम में लेकर जाता है, ऐसा नहीं। अब बात ज्ञानियों की यह है कि जहां अहंकार है वहां राग द्वेष रहेगा ही, होगा ही। अहंकार हो और राग द्वेष ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने एक बात यह समझी कि जहां सुख की मान्यता है वहां राग स्वतः होता है। तो जीव अहंकार के पोषण से भी सुख ही तो मानता है। मान सम्मान मिले, खुशी हुई ना। मान सम्मान मिले, आदर भाव मिले, प्रशंसा मिले, लोगों के बीच आपका नाम लिया जाए, बराबर, खुशी होती। क्यों खुशी हुई? हाँ, सबकी तरफ से मान मिल रहा है। अब मान मिल रहा है तो अब यह समझो, आपके यश कीर्ति नाम कर्म, सौभाग्य नाम कर्म, शुभ नाम कर्म के उदय से आप लोगों में प्रशंसनीय बन सकते हो। तो वो जो प्रशंसनीय होना, लोगों में आपकी यश कीर्ति हो, लोगों में आपकी वाहवाह हो, वह दोष नहीं, वह आत्मा के लिए अहितकर नहीं। परंतु कर्म के उदय से मिलने वाली वाहवाह, प्रशंसा, आदर बहुमान भाव, यश कीर्ति यदि आपको अच्छा लगे, वह आत्मा के लिए अहितकर है। क्योंकि मान सम्मान मिलना, प्रशंसा मिलनी, वाहवाह मिलनी, वह हमारे हाथ में नहीं, वह हमारे बस में नहीं। उसकी डोर तो कर्मों ने अपने हाथ में रखी हुई है। इसलिए प्रशंसा मिलनी वह हमारे हाथ में नहीं, परंतु उस प्रशंसा की असर में हमें अपने आप को लाना या नहीं लाना, उसके लिए हम स्वतंत्र है। तो अपने आप को पूछो, उस प्रशंसा की असर में
अपने आप को लाने की जरूरत क्या थी? उसकी असर में क्यों आए? क्योंकि जो प्रशंसा की असर में आएगा वह निंदा की असर में आएगा ही। जो आदर की असर में आएगा वो अनादर की असर में आएगा ही। बोलो भैया, मेरा अनादर हुआ, उसने पीड़ा नहीं पहुंचाई। आप घोटाला कर बैठे, किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा अपमान किया, उससे पीड़ा नहीं पहुंची है भैया। आदर बहुमान भाव से जो आपका हर्ष था वो अनादर भाव को अनादर भाव से शोक को जन्म दिलाता है। सीधी सी बात है, संयोग से हर्ष ही वियोग के शोक को जन्म देता है। जिसे संयोग से हर्ष नहीं हुआ उसे वियोग से शोक हो ही नहीं सकता। कुछ समझ में आ रही है बात? जिसे आदर से हर्ष हुआ वह आदर से हर्ष अनादर से शोक को जन्म देगा ही, पीड़ा को जन्म देगा ही। इसलिए किसी की अनादर से पीड़ा पहुंची ये अर्ध सत्य है। अब दूसरी बात, आदर मिला, उससे मेरी आत्मा को क्या मिला कि मैं खुश हो जाता हूं? मैं तो वही नहीं समझ पाता। आदर बहुमान भाव मिला, बराबर है, प्रशंसा मिली, उससे मेरी आत्मा को क्या मिला कि मैं खुश हो गया? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप तो वणिक यानी वैश्य जाति के हैं ना। वर्तमान जैन समाज में कौन सा है? क्षत्रिय वर्ण नहीं, बराबर, ब्राह्मण नहीं और क्षुद्र नहीं, तीसरा ही है ना। कौन सा वर्ग है? वैश्य। वैश्य यानी वणिक, वणिक यानी व्यापारी। बनिए। अब व्यापारी तो सही व्यापारी तभी कहलाएगा ना कि हर क्षण लाभ नुकसान, फायदा नुकसान, क्या हानि वृद्धि, उसी के ऊपर उसका ध्यान रहेगा ना। हाँ, और पूर्वाचार्यों ने एक सज्जाई में भी बताया, नर भव नगर सोहामणो। ये जो मनुष्य भाव है ना, उसे एक नगर की उपमा दी है कि मनुष्य भव नाम का जो नगर है ना, मानव भव नाम का जो नगर है ना, बहुत अच्छा है, सुहाना है, सोहामणो। नर भव नगर सोहामणो। फिर बहुत अच्छी बात बताई, पामी ने कर जे व्यापार। ऐसा श्रेष्ठ नगर प्राप्त करके व्यापार अच्छी तरह से करना, व्यापार में कोई गलती ना हो जाए। नरपत जी कौन से व्यापार की बात की? आत्मा के संदर्भ में इससे मुझे क्या मिला और इससे मेरा क्या बिगड़ा कि मैं हर्ष और शोक के भाव वश हुआ। बोलो भैया, सीधी सादी बात है इसमें। एक और एक दो, कोई दिक्कत हो ऐसी तो कोई बात इसमें तो मुझे नहीं लग रही है नहीं ना? हाँ, नहीं, हाँ, क्यों, क्या हुआ? दक्ष, कुछ गलती हुई? नाम से दक्ष हो, काम से भी दक्ष, पक्का? तो फिर प्रशंसा मिले तो वो खुशी, और अपमानित होने पर वो पीड़ा क्यों हुई? अच्छा सुनने के आदि, बराबर, हम अच्छा सुनने के आदि है। अब शब्दों को समझना। हाँ, अच्छा सुनने के हम आदि यानी हमारी आदत है। हाँ, अब समझना। हाँ, अच्छा सुनने की हमारी आदत है, बराबर है। अब सुनने को अच्छा कैसे कहा आपने? किस सुनने को अच्छा माना? किस सुनने को अच्छा कहा जा सकता है? और सुनने की प्रक्रिया तो किसी के कहने से ही होगी ना, किसी के कहने से ही हमारी सुनने की प्रक्रिया हुई ना। तो कौन सी कही हुई वस्तु को अच्छा कहेंगे? जो अपने को अच्छा लगे, जो अपने को अच्छा लगे वो अच्छा, जो अपने को अच्छा लगे। अपने को यानी जीतू भाई को,
या आत्मा को? अब इसमें व्यापारी बुद्धि लगाओ, इसमें मिला क्या? कैसे संतोष मिला? सब चीजों को खोल के समझना है। राकेश जी ने कहा ना, अच्छा शब्दों, हम किसे अच्छा कहते हैं? जो हमारे अहंकार को पुष्ट करे, मजबूत करे। यानी हम अहंकार को पापस्थानक के रूप में जानते हैं, समझते हैं, परंतु स्वीकारते या मानते नहीं हैं। पकड़ में आ रही है बात? अहंकार बोलने में बहुत सरल है, छठे क्रोध, साथ में मान, कितना बड़ा है ना वो, ना मान, और उस मान के साथ वह लगा दो, मान से जिसका जन्म हुआ उसे कहते हैं मानव। आपकी बात नहीं है, आप तो सब महामानव की श्रेणी में आने वाले हो, आप थोड़ी ना मानव हो, आप तो महामानव की श्रेणी। हाँ नहीं? हाँ हाँ रमिल जी, हाँ हाँ। अरे काम करने से जितना संतोष नहीं हुआ, उस काम की कदर से ज्यादा संतोष और खुशी होती है। हाँ, समझ रहे? यानी हमारे पास कार्य का संतोष आनंद नहीं है, परंतु हमारा संतोष उस कार्य की कदर करने वाले पर निर्भर है। हमारा संतोष और हमारी खुशी यदि दूसरों पर निर्भर हो तो फिर इसे आत्मा की स्वतंत्रता कहेंगे या आत्मा की पराधीनता कहेंगे? नहीं नहीं, इसे पराधीन थोड़ी। आप बोलते हो कि इसे पराधीन कहेंगे, आप बोलते हो, परंतु स्वीकारते और मानते? अब मैं आपको पूछूं, अब कब मानोगे, किसका मानोगे, यह तो बताओ। मोराजा का यानी पता है? आप गलत फहमियों और भ्रमणाओं के वश रहकर उस भ्रमणा का ही मानोगे। हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने कहा, प्रेम अहंकार गलित हुए बिना नहीं हो सकता, फिर वो परमात्मा के प्रति हो या जगत के सर्व आत्माओं के प्रति हो, और या तो खुद के आत्मा के प्रति हो। प्रभु प्रेम, जगत के सर्व जीवों के प्रति प्रेम और अपनी आत्मा के प्रति प्रेम, जब तक अहंकार है तब तक वह प्रेम परिणाम नहीं हो सकता। वर्तमान में जीव राग को प्रेम का नाम दे दे, उससे राग प्रेम नहीं हो जाएगा। हाँ, समझ रहे? आपने राग को प्रेम का नाम दे दिया। मां को अपने बच्चे के लिए प्रेम है या राग है? प्रेम? प्रेम? अरे भैया, जिसे अपनी आत्मा के प्रति प्रेम नहीं है, वो दूसरों के प्रति प्रेम परिणाम में कैसे जा सकती है? क्योंकि हमें अपनी आत्मा के प्रति प्रेम नहीं, तो हम प्रभु के प्रेमी या जगत के सर्व जीवों के प्रेमी नहीं हो सकते। समझ लेना, प्रेम है ना, कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। राग बिना भेदभाव के टिक नहीं सकता। अपने आप को पूछो, बेटे के प्रति प्रेम, बराबर ना? देवरानी के बेटे के प्रति भी वैसा ही प्रेम, उतना ही प्रेम, थोड़ा फर्क पड़ता, थोड़ा। अब परमात्मा को पूछो कि परमात्मा गौतम स्वामी के प्रति केवल ज्ञान की बात नहीं करते, वितरागता की बात नहीं करते, उसके पहले की बात, परमात्मा आपको जो प्रेम
जीरण सेठ जो 4-4 महीने तक रोज आपको पारणे करने का लाभ देने के लिए, गोचरी के लिए विनंती करते हैं, उनके प्रति आपका जो प्रेम है, चंड कौशिक के प्रति, गोशालक के प्रति प्रेम में फर्क होगा ना? हाँ, अरे वितरागता नहीं हुई है तब की बात। देखो, आपको मैं पहले बता दूं, पहले आपको कह दूं, प्रभु नहीं थे। प्रभु आपके और मेरे जैसे ही थे, प्रभु हमारे जैसे ही थे। प्रभु थे नहीं, प्रभु बने हैं। क्योंकि कई बार हम क्या कर बैठते हैं, अरे वो तो प्रभु है, प्रभु को चंड कौशिक के प्रति प्रेम हो सकता है, हम थोड़ी ना प्रभु है। इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु नहीं थे, प्रभु हमसे भी गए गुजरे थे। क्या कह रहा हूं? 18वें त्रिपुष्ट वासुदेव के भाव में नींद खुद की हो गई थी ना। शैया पालक यानी जो एक प्रकार का एक चौकीदार कह सकते हैं, जो अपनी सेवा में रखा हुआ है, उसे सूचना दे दी ना, वासुदेव है, 3 खंड के मालिक है, तो उन्होंने सूचना दी कि ये संगीत चल रहा है, मुझे नींद ना आए तब तक चलने देना, जैसे मैं सो जाऊं संगीत बंद करवा देना। बराबर है? नींद आ गई। अब राजा को संगीत पसंद पड़ता हो तो क्या सेवक को संगीत पसंद नहीं हो सकता? और वो संगीत में इतना खो गया, डूब गया कि वो भूल ही गया कि राजा सो गए हैं या नहीं सो गए। राजा ने संगीत बंद करवाने को कहा था, वो चीज उनके दिमाग में से निकल गई। जानबूझ के भूल नहीं गए, गलती से भूल जाने की स्थिति होती है। और फिर त्रिपुष्ट वासुदेव, उनके लिए संगीत चालू हुआ, वो बंद नहीं हो रहा। और फिर 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, जब गहरी नींद, प्रारंभिक नींद जो होती है बहुत गहरी होती है, तो वो गहरी नींद पूरी हो जाने के बाद वही संगीत की आवाज से उनकी नींद खुल गई और देखा तो वो सेवक शैया पालक संगीत सुनने के अंदर खोया हुआ है। और तुरंत ही क्रोधित होकर, अब मुझे बताओ, राजा की आज्ञा ऐसी कोई बड़ी विशिष्ट आज्ञा तो नहीं थी, ये तो सामान्य वस्तु थी, सामान्य बात थी। तो ऐसी आज्ञा का उसने भंग किया या उससे भंग हो गया संगीत में खो जाने की वजह से? यानी इंसान ने गलती की नहीं है, इंसान से गलती हो गई। 1 मिनट, गलती करना वह बड़ी गलती है या गलती का हो जाना वह बड़ी गलती है? नहीं, 1 मिनट, गलती करना वह बड़ा अपराध होगा या गलती का हो जाना वह बड़ा अपराध? नहीं, आपके लिए, आप दूसरों के लिए और आपके लिए इस प्रकार के नजरिए का कोई विवेक, कोई भेदभाव, डिफरेंशिएट करते हो ना? हाँ, नहीं। यानी मैंने गलती की नहीं, मुझसे गलती हो गई, यानी मैंने की नहीं इसलिए मेरा ऐसा बड़ा अपराध नहीं, मुझसे गलती हो गई इसलिए मेरा अपराध छोटा। और यही बात दूसरों के लिए हो, तो दूसरों ने गलती की हो और दूसरों से गलती हो गई हो, हमारे अंतर में दूसरों की घटना के लिए भेदभाव है नहीं है? यानी भेदभाव यानी गलती की नहीं है, उससे हो गई है, तो आपका नजरिया खुद के लिए जो है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती की नहीं, तो दूसरों के लिए भी वैसा ही नजरिया होगा ना? क्यों? दूसरों के लिए भी, आपके बेटे से गलती हुई हो और आपके हाथ के नीचे काम करने वाले कर्मचारी से गलती हो, तो उसमें भी भेदभाव? हाँ, पर वो बता रहे हैं ना, आपको उनका आशय नहीं पता है कि उसने कैसे, यानी उसकी जो गलती है वो किस प्रकार की थी, वो आपको आशय, पर आपने पूछा ना, और वो बता रहे हैं ना कि मैंने गलती की नहीं, मुझसे गलती हो गई है।
तो फिर गलती की हो और गलती हो गई हो, आपके अंतर में वो दोनों के लिए विवेक है ना। उसको श्रद्धा है, उसके बात को श्रद्धा है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है। हाँ, उसके कहने को श्रद्धा है कि नहीं, वो झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है, बोल रहा है। आपको अपने ऊपर श्रद्धा है, उसके ऊपर श्रद्धा है या नहीं है? आपको अपने ऊपर श्रद्धा है? डू यू बिलीव योर सेल्फ? डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ? बिकॉज यू डोंट नो योर सेल्फ, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू नो योर सेल्फ, बिकॉज यू डोंट लव योर सेल्फ, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू लव योर सेल्फ। कुछ समझ रहे हो? दूसरों का विश्वास खुद के विश्वास से जन्म लेता है। खुद पर विश्वास खुद को जानने से होगा, और खुद को नहीं जाना इसलिए खुद को चाहा ही नहीं। और जो खुद को नहीं चाहता वो दूसरों को, खुद को नहीं जानने वाला दूसरों को कैसे जानेगा, और खुद को नहीं चाहने वाला दूसरों को चाहने वाला कैसा होगा, कैसे हो सकेगा? बात समझ में आ रही है? यहां शैया पालक ने गलती की नहीं, वो संगीत में खो जाने की वजह से उससे गलती हो गई। वो गलती करने के उद्देश्य से उसने संगीत बंद नहीं करा, ऐसा नहीं था। और इतना छोटा अपराध, यानी गलती की नहीं थी, गलती हो गई थी, तो फिर उसका दंड न्याय ग्रंथों में, न्याय के ग्रंथों में ऐसा तो कोई दंड आता नहीं कि उसके कान में उबलता हुआ शीशे का रस डलवाने की आज्ञा। यह कठोरता, क्रूरता, क्लिष्ट परिणाम के बिना हो सकता है? यह थे हमारे त्रिपुष्ट वासुदेव परमात्मा का 18वां भाव। और आपको पूछूं, आपके 1 करोड़ रुपए कोई खा गया हो, जानबूझ के देना न चाहता हो, क्या आपको उसको मार डालने की सोच बनती है कभी? आपकी सज्जनता तो कैसी हमने देखी है। आपको खबर मिले कि जो आपके 1 करोड़ रुपए जानबूझ के दबाकर बैठा है उसे कैंसर हुआ है, आपको तुरंत ही जो द्वेष था ना, मुझे जानबूझ के पैसे नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो जो द्वेष परिणाम, जो दुर्भाव परिणाम है ना, वह तुरंत सहानुभूति में परिवर्तित हो जाता है। बेचारे को कैंसर हुआ, नहीं आपको तो ऐसी सोच, हाँ ये इसी के लायक था, नहीं वो सोच तो आपकी नहीं, आपकी नहीं है। हाँ नहीं, सबकी वही है। हाँ हाँ हाँ, आप अपने लिए कहो तब तक ठीक है, आप इनके लिए कहो ये मैं मानूंगा हरगिज नहीं। इस तरह से आप दूसरों का अपमान करोगे, वो मैं नहीं चला लूंगा, ये आपका अपमान कर रहे हैं, मैं कैसे चला लूं? हालांकि आप अपमान करने जैसे हो, फिर भी वो आपका अपमान। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं कुछ ज्यादा भूल गया? मैंने आपको पहले कहा था, सूरजमल जी, मैंने पहले कहा था, मैं पाठ के ऊपर बैठ तो मेरी जबान फिसल जाती है, वो जबान कुछ फिसल गई मेरी अभी। हाँ? क्या कहा? हाँ, सत्य कड़वा होता है, बराबर, पर सत्य को जानना तो बाकी है अभी। सत्य को कहाँ जाना है? बोलो, मैं कुछ ज्यादा बोल गया ऐसा तो नहीं हुआ है ना कुछ? आप सब हंस पड़े है ना, मुझ जैसे सीधे साधे भोले भाले इंसान पर आप हंसो, ये अच्छी बात। सूरजमल जी, गुरु के ऊपर हंसना अच्छी बात है, ये सब मुझ पर हंसे। भैया आपको सामने आना हो तो सामने आ जाओ, यहाँ सामने जगह है। आप जो पीछे बैठे ना, आप ही को कह रहा हूँ, यहाँ बीच में से जगह है, पार्टीशन है ना, वो पार्टीशन के करीब से आप निकलोगे। देखो सूरजमल जी ने भी कहा ढके आओ, ढके आओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। सूरजमल जी ने भी नहीं कहा, आपने भी नहीं कहा। ये इसी लायक था। ये तामसी भाव मानवता के लिए भी शोभास्पद नहीं। जैनत्व, श्रावकपना या मोक्ष मार्ग के यात्रिक के रूप में तो बहुत कोसों कोसों दूर हो जाने वाली बात है। तो एक सज्जन और खानदान इंसान जब पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया और वो भी 3rd स्टेज का,
बेचारे का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा, आपको तुरंत सहानुभूति के भाव बनते हो। तो अब आप मुझे बताओ, संगीत बंद कराने की जो गलती, बंद नहीं कराने की जो गलती थी, उसके सामने परमात्मा ने जो उन्हें दंडित किया, वो माफी मांगता है और भर सभा के बीच उसे ये दंड कर रहे हैं। उसके परिवार के सभी सदस्य मिलके राजा को प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि राजन, यही हमारे परिवार का आधार है। परंतु वो सत्ता के नशे में ऐसे चकचूर थे कि वो अहंकार की वजह से कुछ समझ नहीं पाते हैं, कुछ देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए तैयार ही नहीं, और ऐसा दंड कर देना। अब आप मुझे बताओ, क्या परमात्मा का भूतकाल हमारे वर्तमान से भी हीन नहीं था? इसलिए कहने का मतलब क्या है, जो हमसे यानी हमारे वर्तमान से जिनका भूतकाल ऐसा मलिन हो, ऐसा बुरा हो, यदि उनका वर्तमान ऐसा हो सकता हो, तो जिनका वर्तमान परमात्मा के भूतकाल से इतना अच्छा रहता हो, उनका भविष्य तो परमात्मा के वर्तमान जैसा होना। क्या कल किसी ने मुझे कहा, महाराज साहब, मैंने कहा कुछ समझ में आ रहा है? महाराज साहब समझ में आ रहा है पर बहुत हेवी लग रहा है, बहुत हेवी लग रहा है। फिर मैंने उनको कहा, नहीं, आपका संसार वो हमें हैवी लग रहा है, समझ रहे? हमें ये तत्व एकदम सरल लग रहा है, और आपने संसार जो हमें हैवी लग रहा है वो आपको सरल लग रहा है। इसलिए आपको ये सरल तत्व क्या हुआ? इसी को कहते हैं, अज्ञानी को जो सरल है ना, अज्ञानी के लिए जो सरल है, ज्ञानी के लिए वही कठिन है। और इसी कारण ज्ञानियों के लिए जो सरल है वो अज्ञानियों के लिए कठिन हो गया। इसलिए परमात्मा का भूतकाल ऐसा होते हुए भी परमात्मा, यदि परमात्मा बन सकते हो, तो आपकी और हमारी आत्मा क्यों इस तरह से आत्मविश्वास खोकर साधना मार्ग के लिए पीछे हट करे? मैं परमात्मा बनने के लिए ही परमात्मा के आलंबन को पाया हूं। प्रभु बनने के लिए ही हमें प्रभु का शासन प्राप्त हुआ है। कुछ समझ रहे हो? धर्मात्मा या महात्मा बनने के लिए ही परमात्मा का आलंबन नहीं, परमात्मा का आलंबन परमात्मा बनने के लिए है। यह बात अलग है कि आपको परमात्मा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं, आपको श्रीमंत बनने की दिलचस्पी है, आपको धर्मिष्ठ बनने की दिलचस्पी है, आपको संघ में एक नामना और चाहना प्राप्त करने में दिलचस्पी है। आपको परमात्मा बनने में दिलचस्पी कहां है? किसी भी छोटे बच्चों को हम पूछे ना, बेटा बेटा बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर बनना है, समझे? इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एमबीए बनना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मनोज भाई, आपको पूछ लूं, आपको क्या बनना है? आराधक बनना है, धर्मिष्ठ बनना है, मोक्ष में जाना है, सभी कर्मों को खपाना है। परमात्मा बनना है, अपने आत्मा में रहे हुए परमात्मा को प्रकट करना है। यह दृष्टिकोण क्या हमारे पास है? बोलो ना भैया। हम तो कई बार कहते हैं कि परमात्मा जितना और जैसा हमें चाहते हैं, क्या कह रहा हूं, सुनना। हाँ, सद्गुरु हमारी आत्मा को जितना और जैसा प्यार करते हैं, उसके 10वें हिस्से में भी क्या हम अपनी आत्मा को उतना और वैसा
प्यार करते हैं? जब आत्मा है वही मालूम नहीं तो फिर प्यार कैसे करेंगे? जब आत्मा है वही मालूम नहीं तो क्या करें? प्यार कैसे करेंगे? कैसी बात है, देख रहे हो आप सोचो तो सही। प्रभु और सदगुरु, परम गुरु और सदगुरु, वो हमारे लिए चिंतित तो होते हैं, दुखी होते हैं और हमारे लिए प्रयत्नशील होते हैं। क्या था? जो होवे मुझे शक्ति ऐसी, सभी जीव करु शासन रसी की भावना परमात्मा ने हमारे लिए भाई। यानी हमारे दुख को परमात्मा देख नहीं पाते, हमारी दुर्गतियों को परमात्मा सह नहीं पाते, हमारे दोषों को परमात्मा देखकर जानकर पीड़ित होते हैं। और हम कितनी अधम भूमिका में है, हमें अपने दुख, अपनी दुर्गति या अपने दोषों के लिए अंश मात्र भी कोई चिंता है? शारीरिक सुख, शारीरिक अनुकूलता, 5 इंद्रियों के विषयों की अनुकूलता, भौतिक सामग्रियों की अनुकूलता और सामाजिक मान सम्मान में ही हमने पूरा विश्व मान लिया है, अपनी दुनिया मान लिया है। इससे ऊपर हम अपने आप को उठाने के लिए, जगाने के लिए तैयार हैं? बोलो ना भैया। नवपद के दट्टे में सिद्ध पद की पूजा करते हो, बराबर? सिद्ध पूजा पद पर स्वद्रव्य से घिसा हुआ चंदन, साहब स्वद्रव्य से करता हूं, स्वद्रव्य से। लल्लू, तुम जिसे स्वद्रव्य कह रहे हो, क्या वह आपका खुद का द्रव्य है कि उस पर अपनी मालिकी भाव जता रहे हो? तो ये स्वद्रव्य का अहंकार क्यों बनाया? स्वद्रव्य का मतलब क्या था? जो आपका द्रव्य है उससे परमात्मा की पूजा करनी थी, जो आपका द्रव्य है उससे परमात्मा के साथ जुड़ना था। आपका द्रव्य तो आपका आत्म द्रव्य ही, आपका खुद का स्वरूप वह आत्म द्रव्य है। उस आत्मा से परमात्मा के साथ जुड़ने की बात थी, उससे पूजा करने की बात थी। और आपने स्वद्रव्य का मतलब केवल बाहर की जो सामग्रियां थी उसी को स्वद्रव्य मानकर अपने आप को रोक दिया और गर्व किया कि मैं स्वद्रव्य से पूजा करता हूं। यहां स्वद्रव्य से पूजा करने वाले को हल्का बताने की बात है, ऐसा मत समझना, क्योंकि जो नहीं कर रहे हैं उनको मजा आ जाती है। वो क्या करते हैं, देखो बहुत स्वद्रव्य स्वद्रव्य करते थे ना, देखो महाराज साहब ने बताया। अरे भैया, वो तो व्यवहार से जो स्वद्रव्य कहा जाता है उसमें तो आए, आप तो उसमें भी नहीं हो। कई लोग ऐसे हैं हमारे यहां, अभिप्राय बिना पूछे, अभिप्राय, अपने रिव्यूज, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र देने वाले अपने यहां बहुत सारे हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, वो रमेश भाई है ना, वो 2x2 की तख्ती में नाम आ रहा था ना, इसलिए 5 लाख रुपए लिखाने के लिए तैयार हुए, 10 लाख रुपए लिखाने के लिए तैयार हुए। वो तख्ती पे नाम की बात नहीं होती तो 1 रुपया भी नहीं देते। वो 10 लाख रुपए 2x2 की तख्ती थी इसलिए दी। क्या बात है। आपको गुरु किसने बनाया? ये एनालिसिस करने का, प्रूफ चेकिंग का काम आपको किसने सौंपा? 2x2 में नाम आने के लिए रमेश भाई 10 लाख देने के लिए तैयार है और उसमें आपको निंदा करनी है। अब मैं आपको दूसरी ऑफर देता हूं, सूरजमल जी को पूछे बिना दूं, चलेगा? चलेगा। 2x2 10 लाख में मिले, मैं आपको 2x4 5 लाख में तैयार। क्यों, क्या हुआ? बहुत जारी घटना नहीं होने का। मैं क्या कह रहा हूं, 4 गुना फायदा हुआ, 4 गुना। आप तो बनिए हो ना नरपत जी, व्यापारी हो ना, आप तो हिसाब लगा सकते हो ना। 2x2 यानी 4 स्क्वायर फीट, 2x2 10 लाख में मिले तो 2x4 यानी यहां डबल, और वो 10 की जगह पर 5, 4 गुना फायदा हुआ कि नहीं? बोलो, आप तैयार हो? भैया 2x2 के लिए 10 दिए रमेश भाई ने,
अरे 2x10 किसी रिसोर्ट में, किसी होटल में 2x10 की तख्ती 2 लाख में भी मिलती हो ना, वो 2 लाख नहीं 2000 भी देने के लिए तैयार नहीं। यहां व्यक्त अव्यक्त रूप से, प्रकट अप्रकट रूप से उसे परमात्मा, परमात्मा का शासन, परमात्मा के धार्मिक स्थान, उसके प्रति भीतर में कहीं ना कहीं आदर भाव है, पूज्य भाव है, तब उसने यह प्रक्रिया के रूप में इतनी राशि का योगदान किया है। हां, तो जो परमात्मा, परमात्मा के शासन, परमात्मा के स्थानों के प्रति जो आदर बहुमान भाव है, उसके प्रति आदर बहुमान भाव आपको खत्म करना है और दूसरे के भी भावों को, श्रद्धाओं को खत्म करनी है। इसलिए आप केवल वो अहंकार को ही पकड़ते हो, परंतु उसने अहंकार धार्मिक स्थान पर नाम लिखवाने से किया। वह अहंकार संसार के दूसरे, पाप के दूसरे स्थानों पर नाम ले, लाभ लेकर उसका गर्व करने के लिए वह तैयार नहीं। क्यों? यह नहीं देख सकते हो आप? ये 5वां आरा, हुंडा, अवसर, पीणी, काल, इसका लक्षण यही है। खुद तो श्रद्धा भ्रष्ट है, दूसरों की श्रद्धा को किस तरह से खत्म किया जाए, लोग इसी के लिए प्रयत्नशील होते हैं। आप तो ऐसे नहीं हो, मुझे पता है, आपकी बात नहीं, जो दूसरे लोग हैं उनकी बात है। आप थोड़ी ना ऐसे हो नहीं हो, आप तो ऐसे नहीं हो, हाँ नहीं, हाँ 28 की और जमीन कन खाना तो छूटता ही नहीं है, ऐसी 28 का क्या मतलब है? अरे भैया, आपको पूछूं, आप तो जमीन कन का त्याग कर बैठे हो ना, तो जमीन कन का त्याग होते हुए भी आपको 28 करने की इच्छा नहीं हुई, जमीन कन खाने वाले को 28 करने की इच्छा हुई, भावना हुई, तो 8 दिन तक परमात्मा ने बताई हुई 28 आराधना, 28 तप की आराधना की है। वो नेगेटिव से पॉजिटिव को देखना है या पॉजिटिव से नेगेटिव को देखना है? आपको नेगेटिव से पॉजिटिव को देखकर आप पॉजिटिव को भी नेगेटिव साबित करने की कोशिश में हो, और साथ ही साथ मैं ऐसे पॉजिटिव में ना होते हुए भी मुझ में ऐसा दंभ, मुझ में ऐसा आडंबर, मुझ में ऐसी माया या दिखावा नहीं है, उस प्रकार अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अपनी श्रेष्ठता साबित करने की ये तामसिक प्रक्रिया में क्यों जुड़ रहे हो भैया? पांव छुओ उनके कि भैया मैं जमीन कन का त्याग करने वाला होते हुए भी मुझे 28 की भावना नहीं हुई, आप जमीन कन खाने वाले होते हुए भी आपको 28 की भावना हुई, आपको अंतर से मैं वंदन करता हूं। यह दृष्टिकोण लाओगे तो आपके 28 के अंतराय कर्म वह टूट सकते हैं, और परमात्मा ने बताया हुआ जो त्याग धर्म है, तप धर्म है, उसके प्रति आदर बहुमान भाव से आप परमात्मा और परमात्मा के शासन के साथ अंतर से कनेक्ट होते हुए, जुड़ते हुए, भवांतर में भी परमात्मा के साथ आपका रिश्ता बना रहेगा। क्योंकि क्या है पता है आपको? पापियों की निंदा करने की वो मजा नहीं आती जो मजा धार्मिक जीवों की निंदा करने में आती है। समझ रहे? इनको इनमें ऐसा हुनियो सामयिक में बैठे हो, वन्यो हुनियो, और सामने वाले कोई मने ठानी, कोई क्या हुआ? नहीं यही सब होता है ना सामयिक में। हाँ, मुझे तो नरपत जी, आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं ना, वो मेहमान आते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे आपके निकलते कैसे होंगे? मैं सोच में पड़ जाता हूं, ये 2 घंटे 4 घंटे तक आप बातें क्या करते होंगे? कितनी तत्व ज्ञान की गहराई आपकी होगी, है ना? बोलो, आत्मा और परमात्मा को छोड़ मियाँ जी काजी क्यों दुबले, सारे गांव की चिंता करते।
इसलिए गुजराती में इसे ना पंचायत कहते हैं। इसलिए बंबई में है ना, अंधेरी में आप जाओ, अंधेरी में एक रोड का ही नाम है पारसी पंचायत रोड, और वो पारसी पंचायत रोड तो पारसी है ना, स्पेलिंग पता है आपको? PARSI। मैंने थोड़ा बदलाव किया, सुधार किया, करो सुधार करो, इतनी तो मुझे छुट्टी मिलती है। PARKI, पारकी पंचायत रोड बल्लारी में है। देखा आपने वो रोड देखा? पारकी पंचायत। आप तो राजस्थान से सब आए हुए हो ना, मूल में तो राजस्थान में थे, तो गांव में पंचायत हुआ करती थी ना। अब वो गांव में से शहर में आ गए, हर घर घर में पंचायत बैठी हुई होती है, और जब ऐसे मेहमान इकट्ठे होते हैं तब यही पंचायतों का काम चलता है, पंचायत करने का, बराबर ना? बोलो ना भैया, आपको सब विषय मिलते कहां से हैं? 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे। मेरी तो हालत कैसी है पता है? मेरे पास कोई आए, काम से काम, दूसरी कोई बात मुझसे तो हो ही नहीं पाती। इसलिए मेरी तो छवि ऐसी है। वो भाई महाराज भी मेरा ऐसा ही कहते हैं, साहब है ना कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, इसलिए वो खुद का बताते, मैं बोलने में कोई कंजूसी रखता नहीं, इसलिए सबको उनके साथ ज्यादा जमती है, मेरे साथ आपकी और मेरी जमेगी नहीं? जमेगी? हाँ जमेगी। अरे भैया जमाना पड़ेगा, देखो जमाना पड़ेगा। ऐसी जबरदस्ती यहां जमाने के लिए कोई करता नहीं है, सब स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूं, तो फिर मैं आपकी स्वतंत्रता को छीनने की गलती या ऐसा घोटाला करने वाला मैं नहीं हूं। बात समझ में आ रही है? अपनी मूल बात चल रही थी प्रभु प्रेम। इसलिए जब जगत के सर्व जीवों के प्रति आत्मदृष्टि से प्रेम और आदर परिणाम बने, तो फिर उसके प्रति हीनत्व की बुद्धि लाए बिना उसके लिए कुछ भी हल्का सोचना या बोलना हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो? ज्ञानी क्या कहते हैं पता है? आप संसार के जीवों के साथ के व्यवहार को सुधारो, ज्ञानी ऐसा नहीं कहते, समझना। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, बाह्य मोक्ष मार्ग मुक्ति का मार्ग और आंतरिक मुक्ति का मार्ग, दोनों में फर्क है। बाह्य मोक्ष मार्ग, बाह्य मुक्ति का मार्ग क्या बताता है कि संसार के जीवों के साथ के बुरे व्यवहार को छोड़ो, यानी बुरी प्रवृत्ति को छोड़ो और अच्छी प्रवृत्ति को बढ़ाओ। निश्चय मोक्ष मार्ग यह बात नहीं करता। निश्चय मोक्ष मार्ग कहता है कि आपके दृष्टिकोण को बदलो, दृष्टिकोण बदल जाएगा तो जगत के जीवों को देखने की दृष्टि बदल जाएगी, और जगत के जीवों को देखने की दृष्टि बदल जाएगी तो उनके साथ की प्रवृत्ति बदलनी नहीं पड़ेगी, प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। बात समझ में आ रही है? सास को बहू के लिए, बहू को सास के लिए, माता पिता को संतान के लिए, संतान को माता पिता के लिए, या जो सेठ है उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए, या कर्मचारियों को उनके सेठ के लिए, बड़े भाई बहन को अपने छोटे भाई बहन के लिए, या छोटे भाई बहनों को अपने बड़े भाई बहनों के लिए, देवरानी को जेठानी के लिए या जेठानी को देवरानी के लिए, भाभी को ननंद के लिए या ननंद को भाभी के लिए, ऐसा करो ऐसा न करो, यह हम नहीं कहेंगे। आपके दृष्टिकोण को बदल दो, अपने आप प्रवृत्ति बदल जाएगी, प्रवृत्ति बदलनी नहीं पड़ेगी। वरना क्या होगा? बाहर से प्रवृत्ति अच्छी रहेगी, भीतर में तो दृष्टि की मलिनता होने की वजह से वो भीतर से एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ जुड़ ही नहीं पाती।
क्योंकि क्योंकि हमारी आत्मा दूसरों की आत्मा के साथ इसलिए नहीं जुड़ पाती क्योंकि अहंकार हमें अपनी आत्मा के साथ जुड़ने नहीं देता। समझना, अहंकार हमारी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ जुड़ने नहीं देता। तो जो आत्मा अहंकार वश अपनी आत्मा के साथ नहीं जुड़ पाता, वह परमात्मा के साथ या जगत के जीवों के साथ अंतरात्मा से जुड़ नहीं पाती। यह सीधा साधा नियम है और कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, लव एंड केयर बोथ आर टुगेदर। जहां प्यार होगा वहां ध्यान रखने की प्रक्रिया वह प्रेम के वश अपने आप हो जाता है। समझ रहे हो? प्यार हो, प्रेम हो और उपेक्षा हो, ऐसा नहीं हो सकता। परमात्मा केवल ज्ञान हो गया, अब उनका मोक्ष निश्चित है। एक भी प्रवचन ना दे, उनका केवल ज्ञान चला जाएगा, मोक्ष दूर हो जाएगा नहीं। फिर भी परमात्मा सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे, सूर्योदय 6 बजे का हो, सूर्यास्त 6 बजे का हो, तो 6 से 6 के बीच, सुबह 6 से 9 और दोपहर को 3 से शाम के 6 बजे तक रोज 6-6 घंटे की परमात्मा की करुणा, निस्वार्थ निष्कारण करुणा उनकी देशना के द्वारा हमारी ओर जो बह रही है, यह क्या था? परमात्मा हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के मार्ग में मदद रूप होते हुए हमें यथार्थ बोध दे रहे हैं। तो हमारी आत्मा का जो ये ध्यान रखने का कार्य हमारी आत्मा के प्रति बिना प्रेम के थोड़ी ना हो सकता है। कुछ समझ रहे हो? हमारी आत्मा के प्रति निस्वार्थ निष्कारण प्रेम ही परमात्मा के पास रोज की 6-6 घंटे की देशना करवाता है। और समझ लेना, परमात्मा तो वितरागता है। कई लोग ऐसा घोटाला करते हैं, परमात्मा तो वितरागी है। वितरागी उन्हें प्रेम कैसे हो सकता है? सद्गुरु वैरागी है, समता भाव में है, उनमें प्रेम कैसे हो सकता है? अब आपको कहूं, वितरागी में राग नहीं हो सकता। वितरागी में राग नहीं हो सकता क्योंकि वितरागता और राग का विरोध है। परंतु वितरागता को प्रेम के साथ अंश मात्र भी विरोध नहीं होता, बल्कि वितरागता से ही वह प्रेम की शुद्धता और उस प्रेम की शुद्धता की चरम सीमा बनती है। इसीलिए मुनि सुव्रत परमात्मा एक रात में 725 किलोमीटर, 60 योजन, 1 योजन यानी 12 से 12.25 किलोमीटर बताया, बराबर। अब 60 योजन यानी 725 किलोमीटर एक रात्रि में, क्या दिन के समय नहीं। आप सोचो, मुनि सुव्रत परमात्मा को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था ना, तब तक वह परमात्मा 6 बजे सूर्योदय, 6 बजे का सूर्यास्त हो ना, तो परमात्मा 12 से 3 के बीच में ही विहार करते हैं। तीसरे प्रहर, प्रहर का मतलब है हिस्सा, दिन के 4 हिस्से करो तो एक हिस्से को प्रहर कहेंगे, जिसको पचखान की भाषा में पूरी सी कहते हैं। सूर्योदय से पूरी सी यानी पहला चौथा हिस्सा प्रहर, फिर पूरी सी से पूरी मठ यानी दिन का दूसरा प्रहर यानी दूसरी पौड़ी सी हुई यानी पाव भाग, फिर पूरी मठ से अवध वह दिन का तीसरा प्रहर, समझ रहे हो, तीसरा हिस्सा, और अवध से सूर्यास्त दिन का चौथा प्रहर, बराबर है।
तो परमात्मा को जब वितरागता और केवल ज्ञान नहीं हुआ है ना, तब तक परमात्मा ने विहार का उनका नियम, अप्रैल महीना हो, मई महीना हो, गर्मी हो, लू हो, कुछ भी हो, परमात्मा 12 से 3 के बीच ही विहार करते हैं। आहार, विहार और निहार, तीसरे प्रहर, दिन के तीसरे प्रहर, यानी हमारी भाषा में समझने के लिए 12 से 3 के बीच ही, और केवल ज्ञान होने के पश्चात रात्रि में 725 किलोमीटर का विहार करना, राकेश जी, अनुचित, अनुचित। अरे खुद हमें बताते हैं कि तीसरे प्रहर में विहार करना चाहिए, ना हो सकता हो तो दूसरे प्रहर में, ना हो सकता हो तो पहले प्रहर में, ना हो सकता हो तो दिन में सुबह उजाला हो जाने पे, वह भी ना हो सकता हो तो गीतार्थ की आज्ञा पूर्वक सुबह अंधेरे में भी विहार करो, ठीक है, परंतु रात्रि में विहार करने के लिए मनोज भाई हमारे लिए साफ मना किया हुआ है, और परमात्मा हमें मना करे, और खुद ये तो डबल रोल की बात हुई। मनोज जी, मैंने गलत कहा? अरविंद जी, परमात्मा हमें मना करते हैं और उन्होंने खुद ने भी तीसरे प्रहर में ही विहार किया, और परमात्मा एक घोड़े के लिए, घोड़ा पशु है, पशु, वो घोड़े के लिए रात्रि में 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर किया होता तब भी ठीक था, 725 किलोमीटर का विहार कर रहे हैं। ये बराबर नहीं। रामिल जी, जीतू जी, हाँ, के प्रति प्रिय, यानी मैं रात को ऐसे विहार करते हुए आपको खबर मिले, मेरी खबर मिले, तो फिर अरे हुनियो मैं परमेश महाराज रात्रि रात 10 बजे विहार करे, एक कोई है। मैंने एक भी बार नहीं किया, इसकी चिंता मत करना, बराबर है? ये तो मैं कह देता हूं, परमात्मा के लिए उल्टा सोचने पर तो मेरी छवि बिगड़ेगी, परम यश के लिए बोलने में मुझे कुछ नहीं होगा, है ना? नहीं, ये परमात्मा की भाव करुणा रूप शुद्ध प्रेम है कि वो घोड़े का जीव, उसकी योग्यता पात्रता तैयार हो गई है, उसे केवल अभी परमात्मा के निमित्त की आवश्यकता है, उस निमित्त को पाकर वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाला है। इसलिए परमात्मा ने अकेले ने विहार नहीं किया, परमात्मा के साथ अनेक साधु साध्वी जी भगवंतों ने भी रात में विहार किया है। ये जनरल केस नहीं है, दिस इज एक्सेप्शनल केस, अपवाद है। पर कहने का मतलब यह है, यह परमात्मा का प्रेम नहीं है तो और क्या है? तो अब बताइए, क्या परमात्मा के प्रेम में भेदभाव? हमारी बात वो चल रही थी, मां कह रही है कि संतान के प्रति प्रेम है तो भेदभाव प्रेम नहीं करता, और आपका प्रेम यदि भेदभाव करता हो तो वह प्रेम के नाम पर राग है और कुछ नहीं। अपनी मूल बात को पूरी करते हुए, यानी जब प्रेम होगा तो ध्यान रखने की प्रक्रिया होगी ही। मुपत्ति पड़ीलेन का सिग्नल मुझे मिल गया है, मुझे बार बार एक, सब लोगों ने प्लानिंग की है, हमारा सिर्फ एक सिग्नल से नहीं समझते, दूसरे सिग्नल से नहीं समझते, तीसरे सामूहिक सिग्नल देने का कार्यक्रम यहाँ चालू है। मुपत्ति का पड़ीलेन पता तो चलता है, और जानबूझ के वो नीचे नहीं करते, ऊपर से करते हैं। महाराज साहब को पता चलना चाहिए, और कटाष्टा भी जानबूझ के निकालते हैं, और पता चले उस तरह से घड़ी भी करते हो। आप ऐसा सब करोगे हमारे साथ? हाँ, ऐसा सब करोगे? अभी जो है मुझे तो चलाना ही है, आपको भी चलाना ही पड़ रहा है ना? हाँ, आपको भी चलाना पड़ रहा है ना? हाँ, उत्सव जी चलाना पड़ता है, आपका कुछ चल सकता है तो मुझे भी चलाना ही पड़ेगा, मैं भी थोड़ी ना कुछ कह सकता हूं। यदि प्रेम है तो ध्यान रखना सहज हो जाता है। तो जब अपनी आत्मा के प्रति प्रेम हो
तो हम अपनी आत्मा का ध्यान रखेंगे या अपनी आत्मा की उपेक्षा करेंगे? समझ रहे हो? इसलिए आपकी झूठ बोलने की क्रिया है ना, वह छोटा दोष था। वह झूठ बोलने के द्वारा आप अपनी आत्मा की जो उपेक्षा कर रहे हो वह बड़ा दोष था, और वह उपेक्षा प्रेम के अभाव में होने की वजह से है, यह बड़ा दोष था। इसलिए अपनी मूल बात, अहंकार और प्रेम दोनों साथ नहीं रह सकते। किस प्रकार इस यात्रा में और गहराई में हम जा सके, उसकी बात आगे जिनाज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।